जी मैडम जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ढेर से शुभकामनाएं मुस्कुराहट के लिए आपको। थैंक यू। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया बढ़िया, हम तो बढ़िया मैडम। आप अपना अपना बताओ। आप तो सब बेताब है आपकी जर्नी को सुनने के लिए। इन 15 आपने क्या मिरेकल आपने किया, ताकत क्या थी रूट प्योर की। सब तैयार है। नहीं नहीं, मिरेकल हुआ मेरे साथ में। देखिए, मैं 2 महीने से आप सभी को इन्फॉर्म कर रही थी कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बता रही थी। और गायनी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर लास्ट दिसंबर से लेकर के फरवरी के बीच में 1.5 महीने में 8-8 दिन के गैप में ब्लीडिंग होना और 8-8 दिन में ओवरफ्लो होना। उसके बाद फिर मुझे डाउट हुआ कि मुझे चेकअप कराना चाहिए। तो मैं चेकअप कराने के लिए जब गई, 1 मिनट सर। तो मैं पहले मुंगेली गई चेकअप कराने। वहां पर मतलब जो रिजल्ट आया, तो हम लोग सब थोड़ा सा घबराए वहां पर। क्योंकि सीधा उन्होंने कह दिया आपको कैंसर के लक्षण हैं और आपको कैंसर ऑपरेट करवा के यूट्रस जो है वो बाहर निकालना है। और सर्वाइकल कैंसर के चांसेस हैं। मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा खतरनाक कैंसर होता है। मैं रिपोर्ट्स आप लोग को दिखाना चाहूंगी अपनी, जो मेरा सोनोग्राफी रिपोर्ट है। देखिए, सबसे पहले मैं बैक कैमरा कर रही हूँ, आप लोग देखेंगे इसमें। बैक कैमरा कहाँ से हो रहा है? सर, बैक कैमरा नहीं हो पा रहा है मुझसे। वहीं से होगा जहां से आपका वीडियो ऑफ करेगी ना, वहीं से आप ऑफ होगा। हाँ, नहीं नहीं हो पा रहा है बैक कैमरा। चलिए आप तो क्या दिखा दीजिए, आप कैमरे के सामने लाके दिखा दीजिए। आप तो ये चेहरा आपका है ना। हाँ दिखा दीजिए। बाकी हम उसका प्रिंट मंगा के अपन एंटर कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, बाद में ऐड कर लेंगे। ये देखिए आप लोग, सबसे पहले ये रिपोर्ट है। दिख रहा होगा आप लोग को। जी। रिपोर्ट इज क्लियर। हाँ रिपोर्ट क्लियर है सर। हाँ, क्लियर है क्लियर है। हाँ, आप डेट देखिए। सबसे पहले यहाँ ऊपर में लिखा है 2 मार्च की रिपोर्ट है ये, जो मुंगेली में सोनोग्राफी हुआ। अब आपको मैं ये लीवर, गॉल ब्लेडर, स्प्लीन, पेनक्रियास के बाद आप किडनीज में देखिए। यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट किडनी मिड पोल कॉन्क्रिएशन सीन। इसका मतलब होता है लेफ्ट साइड के किडनी में छोटा सा मुझे पथरी दिखाई दे रहा है। राइट मिनिमल फुलनेस ऑफ पेल्विकल सील सिस्टम। पेल्विकल सील सिस्टम का मतलब होता है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है उसमें। जो पेल्विक सिस्टम होता है यानी कि यूरिन का जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम में भी बहुत ज्यादा खराबी दिखाई दे रही है। फिर आप देखते हैं यूरिनरी ब्लेडर इज पार्शियली डिस्टेंडेंट, यानी कि ये भी ज्यादा, ये कुछ कुछ नॉर्मल स्टेज में है पर ये भी डिस्टर्ब है क्योंकि ये सिकुड़ गया है। यूट्रस जो है आप देख सकते हैं बल्कि इन साइज, यानी उसमें सूजन है। और ये सूजन कितना है? 86/43 इंटू 54 mm विथ हेट्रोजिनस इको टेक्सचर। एंडोमेट्रियम थिकनेस है, बल्कि सर्विक्स। अब जो सर्वाइकल रीजन होता है यानी गर्भाशय का मुंह, उसमें भी सूजन है। अब आप देखिए राइट ओवरी सिस्ट इज, राइट ओवरी में सिस्ट बना है जो 2/2 का है। लेफ्ट ओवरी में भी सिस्ट है जो 4/4 का है। और मिनिमल फ्री फ्लूइड इन पेल्विस एट द टाइम ऑफ स्कैन, यानी कि जब स्कैन किया गया उस टाइम, उस टाइम पर मेरे फ्लूड मतलब उसमें फ्लूड जो है वो सीन हुआ था। अब ये इसको आप देखेंगे, ये मेरी रिपोर्ट्स हैं पूरी, आपको दिखाई दे रहा होगा। जी। पास से ले जा रही हूँ। ये मेरा लेफ्ट ओवरी है जहां पर सिस्ट, ये जो आपको ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है ये सिस्ट है। ये राइट ओवरी है जहां पर भी आपको सिस्ट दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा किडनी है जहां पर आप देख सकते हैं रेड स्पॉट्स है और ब्लू स्पॉट है जो कंक्रीट को शो करता है।
इसी प्रकार से बहुत सारी है, अगर ये सामने में आते हैं तो मैं आपको और दिखाऊंगी। ठीक, अब मुझे परसों मुझको रायपुर जाना था और मैं आप लोगों से डिस्कस भी की थी कि मुझे कैंसर के लक्षण है, मैं बोल रही थी तो मैं हाँफ रही थी, आप लोग देखे हैं। और जो मेरा ओवरी रीजन है, यूट्रस रीजन है, वहां पर काफी दर्द था। सोना मैडम जानती, मधुमाला मैडम जानती हैं, उनके सामने की घटना है, राजकुमार सर भी जानते हैं। मैं बहुत ज्यादा दर्द में थी उस दिन, और मैडम जो है वो घबरा गई थी। अब मैं आपको अपनी रिसेंट परसों की रिपोर्ट दिखा रही हूँ। परसों की रिपोर्ट में क्या था, ये आप देखेंगे, ऊपर डेट लिखी हुई है 18 मार्च की। सोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन, जहां पर आप देख सकते हैं लीवर भी नॉर्मल है, गॉल ब्लैडर भी नॉर्मल है, स्प्लीन भी नॉर्मल है, पेनक्रियाज भी नॉर्मल है, किडनी भी नॉर्मल है, यूरिनरी ब्लैडर जो सिकुड़ गया था किडनी में, जो कॉन्क्रीट दिखाई दे रहा था, जो हमारा पेनक्रियाज सिकुड़ चुका था, जो दिखाई नहीं दे रहा था पहले में, वो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आती है यूट्रस की। यूट्रस में जो सिस्ट दिखाई दे रहे थे वो सिस्ट पूरे के पूरे गायब हो चुके हैं, और यूट्रस में अभी बल्कि रीजन है, उसमें अभी सूजन है लेकिन पहले से कम है। आप साइज देख सकते हैं, 9.0 5.4 बाई 4.1 सेंटीमीटर, ये अभी यूट्रस का अभी का जो रिपोर्ट है वो है। राइट ओवरी में सिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, उसकी साइज नॉर्मल है। लेफ्ट ओवरी में भी सिस्ट नहीं है और साइज नॉर्मल है। अब इसकी मैं सोनोग्राफी भी दिखा देती हूँ आपको। ये है यूट्रस। यूट्रस आप देख रहे हैं, ये पूरी फैली हुई है यूट्रस जो है। यहाँ पर इसका एंडोस्पर्म दिया गया है, ये भी देखिए पूरा फैला हुआ है। यहाँ पर भी देखिए बाकी सारी चीजें मेरी नॉर्मल आ चुकी है। और जब आप मेरे घर आए थे अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने आपसे कहा था कि सर हो सकता है मुझे ऑपरेट करवाना पड़े, और इतना भी मैंने कहा था कि मैंने गायनी स्टार्ट कर दिया है, साथ में गोल्डन रूट ड्रॉप भी स्टार्ट कर दिया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं जब सेकेंड टाइम में जाऊं तो एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद भी मैं जा रही हूँ, तो मुझे ऑपरेशन की नौबत ना पड़े, ईश्वर करे ठीक हो जाए। आप लोगों ने मुझे दुआएं दी थी और आज वो दुआएं लग गई। थैंक्स फॉर गायनी रूट एंड गोल्डन रूट ड्रॉप, जो मुझे इसने ऑपरेशन से भी बचा लिया, और जो मेजर डर था कैंसर का मैं उससे बच गई। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी बिल्कुल फॉलो करिए इस चीज को और एक दूसरे को बताइए, ताकि जो अच्छी चीजें हैं वो लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू सर। फिर से बताइए, आपने यूज क्या किया था, कितना डोज दिया था? मैं खाली पेट लेती थी और दोनों टाइम ले रही थी। एक हफ्ते तक मैंने दोनों टाइम लिया है। गायनी रूट 30 ml लेती थी और उसमें 300 ml पानी, और उसी में मैं 3 से 4 बूंद गोल्डन रूट ड्रॉप डाल के पी। गोल्डन रूट ड्रॉप तो खैर मैंने बाद में किया, एक हफ्ते तक ही लिया है गोल्डन रूट ड्रॉप को। गायनी रूट को मैंने 15 दिन ही पिया, और उसका ये रिजल्ट है 15 दिन के अंदर का। सिर्फ गायनी रूट का 1 हफ्ते का हेल्दी रूट ड्रॉप का है रिजल्ट, जो आपके सामने मैं